तो निकालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड का उत्पादन पढ़े थे ऑसवाल्ड प्रोसेस द्वारा, पढ़े थे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद कर लेना इसको, पूछ सकता है इस बार। नाइट्रिक एसिड का उत्पादन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। अब नाइट्रिक एसिड बनाने का लेबोरेटरी मेथड देखना है, प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड क्या चीज का? ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो देखो नाइट्रिक एसिड बनाने का लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। नाइट्रिक एसिड को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए आपको सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ता है, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में H2SO4 लेना पड़ता है, और इसको 200 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करना पड़ता है। 200 से कम होना चाहिए, ज्यादा करने से फिर कुछ दूसरा बन जाता है। तो जब सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, तो आपका यहाँ Na प्लस में टूटेगा NO3, और यहाँ टूटता है आपका H प्लस में और SO4 तो माइनस में। तो आपका यहाँ बन जाता है क्या? H प्लस NO3 माइनस HNO3, क्या बन गया? HNO3 प्लस, यहाँ का तो एक H प्लस बचा हुआ है ना, तो यहाँ मतलब यहाँ HSO4 माइनस में ही टूटता है, समझ गए, कम टेम्परेचर पर। और ज्यादा करेंगे तब यहाँ 2H प्लस हो जाएगा, SO4 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बच गया क्या? Na और HSO4, तो ये बन गया NaHSO4। तो इसका नाम सोडियम बाइसल्फेट हो गया, और यही बन गया आपका नाइट्रिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड। और इसी को यदि हम लोग 200 से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तब यह बन जाता है आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाता है। नाइट्रिक एसिड इसमें नहीं बनेगा, उतार लीजिए। हाँ, तो सर के बराबर ये मिलेगा। यही दो मेथड फेमस है, एक ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड ने बनाया था, उत्पादन कराया था, इसलिए नाम ओसवाल्ड प्रोसेस। अब नाइट्रिक एसिड का हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। हो गया, बोलो। अब है
लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जानने से पहले एक ट्रिक याद रखना है। HNO3 जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है डाइल्यूट HNO3 होता है, और एक होता है कंसंट्रेटेड HNO3। इसको तनु HNO3 कहेंगे, तो सांद्र HNO3। तनु और ठंडा भी बोल सकते हो। तनु है पानी ज्यादा है तो ठंडापन होगा उसमें, और सांद्र मतलब पानी कम है तो उसमें गर्मपन होगा। इसलिए तनु HNO3 और सांद्र HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 को हम लोग गर्म करते हैं तो ये तीन चीज में टूटता है। मेन दो ही चीज याद रखना। डाइल्यूट माने क्या? पानी ज्यादा है, और नाइट्रिक एसिड कम है, तो ये आपको टूटेगा इसमें NO में टूटेगा। किसमें टूटेगा? NO में। अब प्लस H2O देगा। क्या देगा? H2O। और कंसंट्रेटेड का मतलब नाइट्रिक एसिड ज्यादा होगा तो यह टूटेगा NO2 में प्लस H2O में। ये ट्रिक याद रखना है। तनु रहेगा तो इसमें नाइट्रिक एसिड का मात्रा कम हुआ, पानी ज्यादा हुआ, इसलिए वो NO में ही टूटेगा, प्लस जल देगा। ठीक है। और यदि सांद्र वाला रहेगा तो NO2 में टूटेगा और प्लस जल देगा। ठीक है। इतना तो इतना पहले लिख लो, इसको ट्रिक लिख लो। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक ऑक्सीजन भी निकलता है, सिंगल ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। नवजात मतलब एटॉमिक फॉर्म, परमाणु रूप, जो अकेले है उसको एटॉमिक फॉर्म बोलते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। इसको हम लोग, एक इंग्लिश नाम है इसका नेसेंट ऑक्सीजन। नवजात को क्या बोलते हैं? नेसेंट। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु नहीं कहता उसको। छोटा बच्चा नवजात शिशु, वही हुआ है नवजात, अकेला है। संतुलित करो। हाइड्रोजन यहाँ कितने बार है? तो 2 लगा। ऑक्सीजन कितना हो गया?
तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन 2 1 3 1 4, ऑक्सीजन 6 है ना, तो क्या लगाना होगा? 3 लगाना होगा। 3 1 4 2 6 हो गया। और इसमें आइए, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करना होगा? 2 करना होगा। ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो नहीं 4 1 5 1 6, ये संतुलित हो गया। उतार लीजिए इसको। तो यह का आपका फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, इसी पर न्यूमेरिकल बने, सॉरी रिएक्शन बनेगा। इसमें तनु एवं ठंडा लिख दो, तनु एवं ठंडा, और इसमें लिख दो सांद्र एवं गर्म, सांद्र एवं गर्म लिख दो। बेटा मैं बोलिए, तो याद रखना है इसको। अब इस का रिएक्शन डिफरेंट मेटल से करना है, तो सुनो, इधर लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देख लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इधर लिखेंगे मेटल्स और इधर लिखेंगे मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। देखो पहले देख लो बच्चा, तो हम लोग पहला HNO3 किस अवस्था वाला लेंगे? तनु HNO3 वाला यूज करेंगे, समझ गए? तनु HNO3 वाला यूज करने जा रहे हैं। किस किस मेटल के साथ? तो आपका Pb, Ag, Au, Hg। Pb, Ag, Au और एक है कॉपर, यहाँ Au नहीं कॉपर लेंगे। कौन कौन लेंगे इसमें? Pb, Ag, Cu और Hb। ये चारों मेटल का रिएक्शन जब हम लोग किससे कराएंगे? तनु HNO3 से। तो तनु वाला क्या क्या दिया था? मेन NO दिया था, तो NO देगा प्लस, इसके साथ मेटल नाइट्रेट देगा। क्या देगा? मेटल नाइट्रेट, साथ में जल भी देगा। मैं समझ रहे हैं, समझ जाओगे अभी। मतलब देखिए, अभी सिर्फ तनु HNO3 को हम लोग गर्म किए थे, वो NO दिया था प्लस जल दिया था। अब इसका रिएक्शन इन सब से कराएंगे। NO तो देगा ही, साथ में क्या बनेगा? मेटल के साथ नाइट्रेट बनेगा और जल भी निकलेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका Pb है,
क्या कॉपर है। कॉपर का रिएक्शन किससे कराएंगे, कैसा, तन्मय में ठंडा, तो आपको कौन गैस देगा, NO गैस प्लस कॉपर नाइट्रेट से ना जुटेगा, CuNO3, तो कॉपर का 2 वैलेंसी, इसमें क्या होगा Cl2, अब प्लस क्या निकलेगा H2। यही पूछता है क्या होता है जब कॉपर तनु HNO3 से अभिक्रिया करता है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। मतलब CU, अब ये चारों में कोई भी ले लो, यही NO ही बनेगा। साथ में यहाँ चेंज होगा, Pb लेंगे तो Pb होगा, Hg लेंगे तो Hg होगा, Hg लेंगे तो Ag होगा, और Ag का वैलेंस है 1, तो यहाँ AgNO3 केवल बनेगा, सोने लगेगा वहां, बाकी इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, इसका भी इसका 2। समझ में आया। इसी तरह चारों के साथ ऐसा ही रिएक्शन हो। अब दूसरा बात, फिर यदि आपका तनु HNO3 ही है और इसका रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे और जिंक के साथ कराएंगे, आयरन के साथ और जिंक के साथ, तब यहाँ NO नहीं बनेगा। अब यहाँ तो यहाँ बन जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लफिंग गैस, और साथ में मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही। क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस क्या निकलेगा H2O। इसको याद रखना, फेज याद रखोगे, फेज हो से अभी और जो से जेड, फेज, फेज से याद रखना। तो फेज में कौन बनाएगा, Fe और जिंक। तो जब इसके साथ रिएक्शन इसका कराइए या इसका कराइए तो मेन प्रोडक्ट क्या देगा, N2O देगा। तो चेंज हुआ कि नहीं, इसे वो मेन ध्यान रखना है आपको। पहले इतना उतार लो। और आपका रिएक्शन फिर तनु वाला के साथ, फिर तनु HNO3, फिर तनु HNO3 लेंगे। अब यहाँ टीन का यूज करेंगे, केवल टीन SN। तब इसमें अब दूसरा मेन प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, और साथ में क्या बनेगा H2O। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ। टीन के साथ केवल क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, और फेज के साथ क्या बनेगा N2O, और बाकी ये चारों के साथ NO। ये चारों का रिएक्शन किससे जब कराएंगे, तनु HNO3 से कराएंगे तब।
और एक बात, इसमें HNO3 का मात्रा किसमें कितना लिया जाता है? 20%। मतलब 100 भाग में 20 भाग HNO3 लेंगे, 80 भाग पानी लेंगे। नहीं समझ में? हाँ, इसका मात्रा आप चेंज करेंगे, 50% करेंगे, 20% से ज्यादा करेंगे, तब फिर आपका अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो उतना में नहीं जाना है, आपका यही मेन सिलेबस है। सांद्र को 50 क्या कह सकते हो, वैसे सांद्र आपका 50% से ऊपर ही रखो। हाँ, तो आप लिखो, मिटा दें। वैसे नॉन मेटल के साथ भी बहुत रिएक्शन है इसका, कार्बन के साथ, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, आयोडीन के साथ। वो सब नहीं पूछता है, उसमें जाना भी नहीं है, फंस जाओगे उसमें। मेन जो आपका है जरूरत, समझ गए? तो तनों के साथ पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है सांद्र HNO3 के साथ। तब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? सांद्र HNO3 लेंगे, सांद्र HNO3। तो सांद्र HNO3 में क्या क्या लेंगे? Fe, जिंक, Cu, Hg, Ag और Pb। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिए? तो इसमें साथ बन जाएगा NO2 बस। क्या बन जाएगा? ये सांद्र वाला NO2 में टूटा था, ये बना NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसमें सांद्र HNO3 को जब केवल 3 से रिएक्शन कराएंगे, 3 से Sn से, तो इसमें बनता है NO2। इसमें भी बनता है NO2, इसमें भी बनता है, लेकिन मेटल नाइट्रेट इसमें नहीं बनता, टिन नाइट्रेट नहीं बनता है। इसमें आपको NO2 यहाँ भी बनेगा, और साथ में बनता है H2SnO4। H2SnO4 में O3, यही मेन रिएक्शन है इसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो सुन लो। वस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का उत्पादन कैसे किया जाता है? फिर उसी में रहता है नाइट्रिक एसिड तनु Cu या Fe या Zn, कुछ भी पूछ सकता है, के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, या उसी के साथ सांद्र Cu के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, लोहा के साथ, किसी में भी पूछ सकता है। इसे आपको प्रैक्टिस रखना होगा। क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं, इसका IPAC नाम होता है, इसको कहते हैं हाइड्रो, सॉरी, इसको कहते हैं H2। जैसे एक होता है HAlCl3,
इसका नाम होता है क्लोरोआयोडिक एसिड। क्लोरोआयोडिक एसिड इसको कहते हैं वोक्सोस्टेनिक एसिड। वोक्सोस्टेनिक एसिड बोलते हैं। एसिड हाइड्रोजन लगा है ना शुरू में, वो एसिड क्या जाती है। और HNO3 का थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अच्छा, एक पहले उससे पहले एक्वा रेजिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्वा रेजिया, इसको अम्लराज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। समझ गए? इसका दूसरा नाम है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मैंने क्या होता है? शाही जिंदगी होता है, रॉयल लाइफ है उसका, शाही जिंदगी। उसी तरह रॉयल वाटर है। पहले पुराने जमाने में घर घर आदमी सब घूमता था, ये सोना चांदी साफ करा लो, सोना चांदी साफ करा लो। पहले होता था ये सब, बिकता था गांव में, सोना चांदी साफ करा लो। ये सोना या चांदी, प्लेटिनम, ये सब धातु है ना, ये सब नोबल मेटल कहलाता है। नोबल मेटल उत्कृष्ट धातु है। ये सब बहुत कम क्रियाशील होता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, ये सब रॉयल, ये क्या है? नोबल मेटल है। ये सब मेटल जब यूज होता है गहना आभूषण के रूप में, तो गंदगी जम जाता है, तो इसको आदमी साफ करना चाहता है। तो इसलिए साधारण एसिड में, जैसे केवल नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो उसमें साफ नहीं होगा, नहीं घुलेगा उसमें, इस पर एसिड का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सोना में यदि कोई एसिड डाल दोगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गंदा रह जाएगा ज्यों का त्यों। इसलिए इसको अलग डाला जाता है, किसमें? एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया में डालने से साफ हो जाता है। क्यों? एक्वा रेजिया में घुलने लगता है। तो पहले क्या करता था, गांव घर में आया, बोलता है सोना चांदी साफ करा लो, तो आदमी निकाल के देता था, मेरा साफ कर दो, मेरा साफ कर दो। तो वो डुबाता था, इसमें डुबा के निकाल देता था, तो साफ हो गया। वास्तव में क्या होता था, सोना चांदी उसमें गल जाता था, पतला हो जाता था, और जो उसमें गल जाता था उसको निकाल करके फिर अपना कमाता था। तो सोना चांदी वास्तव में वो साफ कर देता था। सोना चांदी साफ हो जाता था। जो बार बार यूज करता था, धीरे धीरे खत्म हो जाता था। तो ये एक्वा रेजिया है क्या? ये नाइट्रिक एसिड और साथ में HCl, इसी का मिश्रण होता है। केवल H1 नाइट्रिक एसिड में सोना चांदी नहीं घुलेगा, ये दोनों का क्या होना चाहिए? मिश्रण। तो दोनों का मिश्रण, एक भाग HNO3 रहता है तो 3 भाग क्या रहता है? मतलब 100 भाग ले लो तो उसमें 25 भाग होगा HNO3, तो 75 भाग HCl होगा। तब दोनों को मिलाने से क्या बनता है? अम्लराज। तब इसमें सोना चांदी प्लेटिनम डालो, साफ हो जाएगा। थोड़ा देर डुबा के छोड़ दो, गल के खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि घुला लेता है। समझ गए? तो एक्वा रेजिया का परिभाषा क्या होगा बता? यह एक भाग HNO3, कैसा HNO3? तो शांत होना चाहिए, गहरा वाला, दोनों क्या होना चाहिए? शांत। एक भाग शांत HNO3 और 3 भाग शांत HCl के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? अम्लराज। अब सवाल है, आखिर इसमें क्यों घुल जाता है सोना चांदी, है ना? साधारण एसिड में क्यों नहीं घुलता है? अभी देखेंगे। तो पहले इसका परिभाषा लिखो। अम्लराज, इसलिए नाम है रॉयल वाटर। इसका नाम क्या पड़ा? रॉयल वाटर। पानी जैसा ही होता है, इसमें एसिड सोना चांदी प्लेटिनम डालने से साफ हो गया, माने धुआं चले गया, धोया चला गया, इसलिए इसका नाम है रॉयल वाटर।
हाँ रॉयल वाटर पी लेगा तो पूरे गल जाएगा वो। हाँ वो भी गल जाएगा, साफ हो जाएगा, खत्म, मर जाएगा। तो आप लिखो, मेरा मोहल्ला में है ना 4-5 महीना पहले घटना हुआ था, बताए थे क्या? सोना चांदी का दुकान है, कटिहार में था। तो वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हो गया, पैसा वाला था, झगड़ा हो गया। तो वो जा करके जो दुकानदार था हस्बैंड, उसका जा करके दुकान में पी लिया, वही अम्लराज पी लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका जलना शुरू हो गया, पूरा नली जलते जलते पूरा सीरियस हो गया। तब ले गया सिल्लीगुड़ी उसको। तो सिल्लीगुड़ी में डॉक्टर बोल दिया कि ये बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, तो इसके लिए ऑपरेशन करना होगा। और उसकी वाइफ भी साथ में गई थी, जिसे झगड़ा हुआ था। तो 4-5 दिन भर्ती रहा, लेकिन नहीं बच पाया। तो जैसे सुने उसकी वाइफ के नहीं बचा, मर गया, तो 5 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा दी नीचे, वो साफ हो गई। हाँ तो नहीं, सॉरी, नहीं, वो मरा नहीं था उस समय, उसको मतलब गलानी हुआ अपने आप को कि मेरे कारण ऐसा किया है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। डॉक्टर बोल दिया इसका उम्मीद नहीं है। ये सब सोचने समझने के बाद उसको पूरा मतलब पछतावा होने लगा कि मेरे कारण ऐसा हुआ, आपको नहीं करना था। वही छलांग लगा दी तो मर गई। उसका हस्बैंड भर्ती ही था। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका हस्बैंड को लाया घर। इस समय नली उली लगा हुआ था, तो धीरे धीरे सिर्फ जूस पर जिंदा था वो। तो धीरे धीरे मतलब वो चलने फिरने लगा। फिर अचानक क्या हुआ उसका मन में, तो उसका भाई सब जो है परिवार में अलग अलग था, तो भाई सब देख रेख कर रहा था। तो भाई सब उसको बहुत मतलब तकलीफ पहुंचता था कि ऐसे किया तुम, वैसे किया, हमको झेलना पड़ता, पर कुछ से कुछ बोलता था भाई। वो जाकर के भगवान चौक में रेलवे ट्रैक है ना, वहां जाकर कट गया ट्रेन, वो भी खत्म। और छोटा छोटा 2 बच्चा है, वही चाचा चाची पालता है। ऐसे अम्लराज पी गया था। अब देखो बच्चों, तो अब देखो क्या हो गया। हाँ लिखो, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया परिभाषा लिखो। यहाँ एक भाग HNO3 तथा 3 भाग HCl, सॉरी सांद्र छूट गया, सांद्र होना चाहिए। 1 भाग सांद्र HNO3 तो 3 भाग सांद्र HCl का क्या होता है? मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। यह आपको 2 नंबर में आ सकता है। एक्वारेजिया क्या है? एक ट्रिक है याद रखने का, ओरेपिया लादे एक्वारेजिया। ओरेपिया लादे एक्वारेजिया। अब दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों को मिला दिए ना, तो क्या बनाता है तो देख लो। जब HNO3 और HCl दोनों को आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। कितना कितना भाग में? 1 भाग। और कैसा होना चाहिए? सांद्र, ये सांद्र होना चाहिए। तब ये बन जाता है आपको क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन निकलता है, यही खतरनाक होता है। ये लोहा, ये सॉरी सोना चांदी से वो गला लेता है, बहुत क्रियाशील होता है। और साथ में बनता है NOCl,
अब प्लस बनता है H2O। यह हो गया आपको नवजात क्लोरीन। क्या बना? नवजात क्लोरीन। यही रिएक्टिव होता है, क्रियाशील बहुत ज्यादा होता है, और इसका नाम है लिंडर लिंडेंस। लिंडेंस रिएजेंट बोला जाता है, लिंडेंस रिएजेंट इसको कहा जाता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड उतार लो। यही नवजात क्लोरीन बनने के कारण सोना, चांदी, प्लेटिनम को ये क्या करता है, अपने में घोल लेता है। समझ गए? मान लिया हम इसमें सोना डाल दिए, इसमें तो सोना ये ना हुआ, अब इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? Cl। तो अब सोना का वैलेंसी 3 होता है, ये बना लेगा AuCl3। अब इसमें AuCl3 पुनः HCl से रिएक्शन कर लेता, 3 भाग है ना, तो HCl से रिएक्शन करके सबको जोड़ दीजिए तो आपको बना लेता है HU AuCl4। ये बना लिया, नहीं हुआ? देखो देखो देखो, अब इसको जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए, संतुलित करना होगा। ये संतुलित था क्या? हाइड्रोजन 1 1 2 या 3 भाग लेना होगा। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 3, तो 2, 1 यहाँ हुआ क्या? हुआ क्लोरीन, ऑक्सीजन 2 1 3 हो गया। अब यहाँ क्लोरीन एक बार, यहाँ कितने बार? तो बराबर करना है तब ना कटेगा, इसलिए इसको कितना से गुना? 2 से गुना। अब क्या? AuCl3 2 बार ना हुआ, यह भी 2 बार चाहिए तब ना कटेगा, तो इसको भी कितना से गुना? 2 बार। क्या क्या काटा देखिए अब, Cl कटेगा, AuCl3 कटेगा, और क्या कटेगा? कटेगा क्या? बोलो बोलो, अब जोड़ दो। इधर क्या क्या हुआ? Au कितने बार? 2 बार, 2 बार है ना, और HNO3 1 बार, और साथ में क्या? HCl कितना? 3 1 4 बार। अब उधर क्या बचा? क्या बचा? NOCl प्लस 2H2O प्लस 2 बार ना, तो 2HAuCl4। तो इसी का नाम है क्लोरो ऑरिक। आयरन का, सोना का प्लैटिनम औरम होता है, तो औरम से ऑरिक हो गया, ऑरिक एसिड, क्लोरो ऑरिक एसिड। ये हुआ एक्वा रेजिया का काम। इसके साथ उतार लीजिए। तो सोना को जैसे घोले ना, तो सोना को क्लोरीन उससे क्या कर लेता है? रिएक्शन कर क्या बना देता है? ये देखो, ये बना दिया, तो सोना उसमें घुलने लगा, एक अलग ही कंपाउंड बना देता है, सोना उसी में जाके जम जाता है। तो नोबल मेटल कौन कौन है लिख लीजिए इसमें। नोबल मेटल सोना और मेन प्लेटिनम होता है, सोना और प्लेटिनम को नोबल मेटल कहा जाता है। यदि आप पूछा जाए कि सोना प्लेटिनम एक्वा रेजिया में घुल जाता है क्यों?
तो एक्वा रेजिया से क्लोरीन मुक्त, नवजात क्लोरीन मुक्त होने के कारण, यही आंसर होगा। एक्वा रेजिया से नवजात क्लोरीन मुक्त होने के कारण सोना प्लेटिनम उसमें क्या होता है, घुल जाता है, और घुल करके एक अलग टाइप का कंपाउंड बनाता है। सोना के साथ करेगा तो क्लोरोऑरिक एसिड, और प्लेटिनम के साथ करेगा तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनाएगा। समझ गए? तो नाइट्रिक एसिड में और एक क्लास लग जाएगा, खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली आपका। उसके बाद थोड़ा फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन फैमिली का ही है फास्फोरस, उतना इसमें नहीं है, थोड़ा सा एक क्लास लगेगा उसमें। तब उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, तब नोबल गैस, तब खत्म पी ब्लॉक होगा। अभी 2-3 क्लास और लगेगा पी ब्लॉक में। बंद कर दो।